बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में ये तालीम दी गई है कि नज़ा की सूरत में दोनों फरीक आपस में सुलह कर लिया करें और सुलह बेहतर है और हिर्स इंसानों की तबीयत में बसी हुई है। सूरत अन्निसा 128। ये असूल इंसानी जिंदगी के तमाम मामलात के लिए है, खा उसका ताल्लुक घर के मामले से हो या बाहर के मामले से, खा वो दो आदमियों का मसला हो या पूरी जमात का मसला, खा वो कौमी हो या बैनुल अक़वामी। इज्तमाई जिंदगी के तमाम नज़ाई मामलात का यही वाहिद हल है। सुलह की काबिल अमल सूरत सिर्फ एक है और वो ये कि मामले के दोनों फरीक स्टेटस को हालत मौजूदा पर राजी हो जाएं। इसमें वाहिद रुकावट हिर्स है। मामले का एक या दूसरा फरीक हिर्स में पड़कर स्टेटस को तोड़ना चाहता है। बर वक्त मिले हुए पर राजी न होकर वो मजीद को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए फितरी तौर पर दूसरा फरीक आमादा नहीं होता। बस यही मिजाज सुलह में रुकावट बन जाता है और फिर दोनों फरीक इंतहाई बेफायदा तौर पर लड़ाई को जारी रखते हैं, यहां तक कि वो अपने मिले हुए को भी खो देते हैं। सुलह को अक्सर लोग नज़ाई मामले की सतह पर जांचते हैं, हालांकि ये एक सानवी दर्जे की चीज है। ज्यादा अहम और ज्यादा काबिल लिहाज बात यह है कि सुलह आदमी के लिए नए अमल का दरवाजा खोलती है। सुलह के बाद आदमी को अपना सफर जारी रखने का रास्ता मिल जाता है। नज़ा की हालत सफर हयात को रोकती है और सुलह का मामला जिंदगी के रुके हुए सफर को अस्सिर नौ जारी कर देता है। सुलह कोई पसपाई नहीं। सुलह दरअसल प्रैक्टिकल विजडम, अमली हिकमत का दूसरा नाम है। सुलह हकीकत वाक़या का एतराफ है। सुलह का मतलब जज्बाती मौके पर गैर जज्बाती फैसला कर लेना है। सुलह यह है कि नज़ाई मामलात में आदमी अनानियत का शिकार ना हो। वो किसी चीज को अपने लिए प्रेस्टीज इशू, साख का मसला न बनाए। वो हमेशा तदब्बुर और इंज़बात का तरीका इख्तियार करे, ना कि जज्बातियत और इश्तियाल का। टकराव अमल का दरवाजा बंद करने वाला है और सुलह अमल का दरवाजा खोलने वाला।